नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। आज हम यूपी पीसीएस 2022 में जिन बच्चों को या जिन छात्रों को, जिन साथियों को सीसेट को लेकर काफ़ी डर रहता है, उसको लेकर आज हम एक ऐसी रणनीति बताने वाले हैं जिससे आपके क्वेश्चन जो है आराम से कट ऑफ यानी कि जो 33% अंक लाने होते हैं उसको आप पास कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो 7 सेक्शन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे अंतर व्यक्तिक एवं संचार कौशल, निर्णय क्षमता और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मानसिक योग्यता, आंकिक क्षमता, हिंदी और अंग्रेजी। तो अब आपको करना ये है कि आप ये देखिए कि मैंने आपको ये टेबल बना रखी है। आपको ऐसे ये टेबल नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ये टेबल समझाता हूँ कि जैसे 2012 ये है, ऐसे ही ये 2013, 14 और 2015, 2016, 2017 और 2018, 2019 और 2020 और यहाँ पर 2021। तो करना क्या है कि आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा हर साल आपको कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? सिर्फ 33% अंक लाने हैं। कितने लाने हैं? 33%। इसके बाद आपको यानी कि 100 में से केवल आपके 100 क्वेश्चन जो हैं, इसमें से आपके अगर 33 क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है, 33 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं तो आपका क्या हो जाएगा कि सीसेट आप पास कर जाएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 33 क्वेश्चन नहीं, हम आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन सही कराने का दावा करते हैं इस जो है रणनीति के तहत। तो सबसे पहले आप देखिए कि हिंदी, हाँ एक बात और है, जिन छात्रों को या साथियों को अंग्रेजी नहीं आती, एकदम अंग्रेजी नहीं आती, यानी कि वो ग्रामर उनको एकदम नहीं आती है, इसी तरह से उनकी मैथ भी बहुत वीक है कि वो जो है मुश्किल से 4-5 सवाल करने के बाद ही उनको बाकी जो है सवाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए और जो कर सकते हैं उनके लिए, सभी के लिए इसमें मैं बहुत अच्छी रणनीति बताने वाला हूँ। नंबर 1 कि जैसे आप हिंदी को ले लीजिए, सबसे सरल और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें हर साल आप देख रहे होंगे लगातार 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए 2020 में भी, 19 में भी 20, 18 में भी 20, 17 में भी 20, माने आप कह सकते हो कि जो आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं उसमें से आप केवल अगर हिंदी को सही कर लेते हो तो आप आराम से 20 यानी कि 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो 33 में से, तो आपको क्या होगा कि केवल 13 क्वेश्चन ही बचे। अब हम आपको एक और बताते हैं कि अगर आप हिंदी के 20 में 20 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाते हैं, लेकिन आपने 15 क्वेश्चन भी कर लिए, कितने कर लिए 20 में से? सिर्फ 15 क्वेश्चन सही कर लिए, तो अभी आपके पास अब 18 क्वेश्चन बाकी हैं, यानी कि 33 क्वेश्चन को सही करने के लिए माइनस मार्किंग के बाद, ठीक है। आपको हिंदी में जो आ रहे थे सिर्फ वही किए। अब आप दूसरा कर सकते हैं कि रीजनिंग में भी लगभग 19 से 20 ही आप लगातार देखिए कि 20 में भी 19 सवाल आए हैं, 19 में भी 19 सवाल आए हैं, 18 में 17 आए हैं, 17 में 21 सवाल आए हैं, 16 में 15 सवाल आए हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग भी आपको मान लीजिए बहुत कम आती है और आप रीजनिंग नहीं कर पाते, लेकिन आप रीजनिंग में
काफ़ी क्वेश्चन इजी होते हैं। कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन टॉपिक को अगर रीजनिंग में आप कर लेंगे या मैथ में इन टॉपिक को कर लेंगे, हिंदी में इन टॉपिक को कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आप क्या करते हैं कि आप मान लीजिए रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से आप केवल 10 कर पाते हैं। कितने कर पाते हैं? 10, ठीक है। और तो आपके पास कितने हो गए क्वेश्चन? यानी कि 25 हो गए। अब आपके पास सिर्फ पास करने के लिए 8 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब आपकी मान लीजिए कि आपकी जो है अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, ठीक है, आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। वैसे ही पीसीएस या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश बहुत कमज़ोर होना सही नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम समझदार होने लायक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट भी आजकल इंग्लिश में अच्छा उपलब्ध है। तो आप मान लीजिए इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 15 में से 5 सवाल ही कर पाते हैं। कितने कर पाते हैं? 5। तो अब आपके पास पास होने के लिए, जोड़ लीजिए, आपके पास पास होने के लिए सिर्फ जो है 3 सवाल बचे हुए हैं, यानी कि 33 जो नंबर लाने हैं उसमें से 3। तो आपको अब आपको पास एक और भी मैं बता देता हूँ कि आपको मैथ भी नहीं आती, एकदम नहीं आती मैथ। आपने केवल हाई स्कूल 9th या 8th तक में आपने पढ़ाई की थी मैथ की, और बाकी आप जो है कभी मैथ आपने पढ़ाई नहीं की है। तो आप क्या करेंगे कि अगर 20 लगभग सवाल आ रहे हैं मैथ के, यानी कि देखिए आप 20 में भी 19 आए हैं, 19 में 18, इसी तरह 18 में 29 सवाल, 17 में 14 सवाल, यानी लगभग इसका एवरेज भी लगभग 20 क्वेश्चन का ही रहता है। तो आप इसमें से 5 इसको कर लीजिए, जो आपको आ रहे हैं सिर्फ वही करना है। अब देखिए आप क्या हो गए कि आप जो 33 क्वेश्चन आपको सही करने थे, लेकिन आप पहुंच गए हैं 35 क्वेश्चन में, ठीक है, 35 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इसी तरह से आपकी जो है अंतर वैयक्तिक एवं संचार कौशल में भी बहुत वो है, लेकिन आप क्या कर लेंगे, इसमें भी आराम से आप जो है 5 सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, 5। तो आपको क्या हो गए? 40 सवाल सही हो गए। 40 सवाल आपके सही हो गए, यानी कुल मिला के आपके कितने सवाल सही हो गए? 40। अब इसमें से हो सकता है कि आपको 1-2 गलत भी हो जाएं। मेरा तो ये मानना है कि आपको अगर अंग्रेजी थोड़ा भी आती है तो आराम से आप यहाँ पर 10 सवाल सही कर सकते हैं इंग्लिश के। और हिंदी में आप, मेरा ये है कि आपको अगर बाकी हिंदी अंग्रेजी और मैथ एकदम नहीं आती, तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपको हिंदी में जो है कितने, कम से कम 20 में से 20 आप सही करें। कितना सही करें? 20 में से आप 20 सवाल को सही करें, क्योंकि आपको जब इंग्लिश भी नहीं आती, मैथ भी नहीं आती, तो आपको निश्चित रूप से अपना फोकस हिंदी की तरफ बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारा सीसैट एकदम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, मैथ भी आती है, तो आपको अपना फोकस रखना चाहिए कि आप इंग्लिश में आराम से 15 में से 15 सवाल सही करें। अगर मान लीजिए कि किसी गलती की वजह से आपके 12 भी सही होते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है 12 सवाल सही हो जा रहे हैं इंग्लिश के। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में आपने क्या किया कि 20 में से 20 सही कर लिए, ठीक है। अंग्रेजी में आपके अंग्रेजी आती है, लेकिन इतना नहीं आती कि एकदम 15 में से 15 किया सकते हैं, लेकिन आप 10 आराम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती इंग्लिश, सिर्फ हाई स्कूल स्तर का इसमें होती है। इसी तरह मैथ भी आप 20 में से मान लीजिए 15 कर लेते हैं, ठीक है, 15 कर लेते हैं, तो आराम से आप जो है देख रहे हैं कि आपके देखिए 20, 10, 30 और ये 15, 45 क्वेश्चन हो गए। अब आप रीजनिंग में भी अगर 20 में से 15 कर लेते हैं तो आपके आराम से 60 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 60। और 60 क्वेश्चन में से आपको अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, कितने गलत हो गए? आपके 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आप 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और इस तरह से आप जो है सीसैट को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आपको ये समझना है कि आपको सबसे ज़्यादा आपको वहाँ 30 मार्क खा नहीं बनना है, ठीक है, सीसैट के लिए, क्योंकि ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ 33 नंबर लाने हैं। तो आप जिस
किसी एक पे फोकस कर लीजिए। मान लीजिए आपने हिंदी में फोकस कर लिया, आपके जो है 20 में से 20 सवाल सही हो गए। इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस किया, आपके 10 सवाल सही हो गए। आपके इंग्लिश मैथ में आपने 10 सवाल यहाँ भी सही कर लिए। रीजनिंग में भी आपने कुछ नहीं किया, 10 सवाल आपने यहाँ भी सही कर लिए। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास आराम से 50 सवाल हो गए और आपको पास किसने करने थे, सिर्फ 33 सवाल। तो आप जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेंटिमेंटल होने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके संभावना ये रहती है कि आपको केवल सीसैट पास करना है। अभी इसी साल या लगातार कई सालों से ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे सीसैट में ही फेल होते हैं। उनके जीएस तो बहुत अच्छी है, जीएस में तो वो 120 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए 150 में से, बहुत अच्छा। लेकिन सीसैट में तो आपको सबसे बस यही फोकस करना है कि आपको हिंदी तो इतनी ईजी आती है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अंग्रेजी इतनी सरल हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है इस रणनीति पे अगर काम करेंगे तो आप जो है सीसैट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे हम लोग जो है सीसैट में बात करेंगे कि अगर किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कि हिंदी में जैसे समास ये पूछा जाता है, अंग्रेजी में जैसे आपका कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसी तरह से मैथ में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो कल दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।